सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैंने मुसीबत को टाल दिया होता। थैंक्स, मेरी वजह से प्रार्थना की जान खतरे में पड़ गई। घर छोड़ते ही उसके साथ भयानक हादसा हो गया। शिवांश का भी बुरा हाल हो गया। कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्रैक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अब स्मिता जेल में बंद है। एक तरफ पायल शिवांश को कॉल कर बताती है कि तुम्हारी माँ स्मिता जेल में है और ये सब प्रार्थना की वजह से हुआ है। वहीं जब प्रार्थना घर लौटती है तो शिवांश उसे बहुत बुरा भला कहता है। वह कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी में आई ही क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्मिता को जेल भिजवाने की? कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। वो मेरी दुश्मन नहीं थी। इसके बाद बुआ माँ बहुत ही गंदा खेल खेलती हैं। वह नहीं चाहती कि प्रार्थना इस घर में रहे। वह उसे भड़काती हैं और कहती हैं, शिवांश तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। तुम इस घर में क्यों रह रही हो? वो तुम्हें सिर्फ एक सामान की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी किसी कोने में पड़ी रहने जैसी होने वाली है। इसलिए तुम इस घर से निकल जाओ। बुआ माँ के बर्ताव और शब्दों से आहत होकर प्रार्थना अपना बैग उठाती है और घर छोड़ देती है। इसके बाद जब शिवांश घर लौटता है तो बुआ माँ रोते हुए कहती हैं, वो घर छोड़कर चली गई। वह शिवांश के सामने नाटक करती हैं। शिवांश कहता है, अच्छा हुआ जो वो चली गई। अब रौनक भी शिवांश से नाराज़ है और अपनी माँ से कहता है कि यह सब शिवांश की वजह से हो रहा है। इधर प्रार्थना बेचारी सड़क पर भटक रही होगी उस भयंकर तूफान में। उसे मिलेगी प्रिया सलूजा यानी प्रीता, जो उससे पूछेगी कि वह कैसी है। लेकिन प्रार्थना किसी की मदद नहीं लेगी। दोस्तों, अब प्रार्थना के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जिसमें उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच शिवांश को एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। करण, जो शिवांश को डांटेगा, कहेगा, कैसा पति है तू? तूने प्रार्थना से ज़बरदस्ती शादी की और जब उसे ज़रूरत थी तूने उसे छोड़ दिया। ये कैसी घटिया हरकत है। इधर प्रार्थना बेहोश हो जाएगी और उसकी हालत काफ़ी गंभीर होगी। शिवांश खुद से लड़ता रहेगा और कहेगा, मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका? मुझे माफ़ कर दो। प्रार्थना। इसी हादसे से प्रार्थना और शिवांश की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है। शिवांश को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन बुआ माँ उन्हें एक नहीं होने देगी और स्मिता भी यही चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस्मत में क्या लिखा है, प्रार्थना के लिए रौनक या शिवांश। दोस्तों, हमें कमेंट करें और बताएं कि आप आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि शिवांश प्रार्थना को वापस लेकर आए? तो हमें कमेंट करें। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।